ए लीला, सुनो। रुक जाओ, देखो कितना सुंदर पक्षी उड़ रहा है, कितना सुंदर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं भी इस पक्षी के साथ उड़ जाऊं। अरे क्या कह रही हो लीला तुम? है तुम इंसान हो, तुम कैसे पक्षी बन सकती हो, कैसे उड़ सकती हो? हैं? क्या हुआ, इंसान बन गई तो क्या? क्या मुझे इच्छा नहीं रखनी चाहिए? अगले जन्म में मैं ऐसी ही सुंदर पक्षी बनूंगी। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अगले जन्म में ऐसा ही पक्षी बनाए और तुम्हें भी पक्षी बना दे। हम दोनों साथ में आकाश में उड़ेंगे। ओफो, चुप रहो लीला, मैं काम पे जा रहा हूँ और तुम ये सब क्या शुरू कर रही हो? इसी वजह से गांव में सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अरे तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारे मुंह से ये सब बातें नहीं अच्छी लगती हैं। क्यों नहीं समझती हो ये सब बात हैं? बड़ी होने से क्या बच्चों जैसा नहीं सोचा जा सकता? बच्चों का मन कितना प्यारा और पवित्र होता है, उनमें कोई चालाकी नहीं होती। अगर सभी बच्चों जैसा सोचकर बड़े होते तो कितना अच्छा होता। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाओ घर में, मैं जा रहा हूँ काम पर। ठीक है, ध्यान रखना, मैं घर जा रही हूँ। क्या करूं इस लड़की का समझ ही नहीं आता है। उसकी सादगी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। देखो ऊपर वाले, देखो, तू ही एकमात्र सहारा है, कुछ कर सकता है। कैलाश बाबू, एक शानदार आइडिया आया है। क्या आइडिया? जो गांव में बूढ़ी माँ है, उनके पास बहुत संपत्ति है। अगर वो संपत्ति हमारे नाम कर दें तो फिर हम जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकते हैं। हाँ। अरे वाह 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 वाह, ये तो बिल्कुल सही कहा तूने। बूढ़ी माँ के पास संपत्ति तो बहुत है। अब मुझे भी बहुत दिनों से लालच तो था, लेकिन बूढ़ी माँ बहुत चालाक है। वो किसी को एक टुकड़ा जमीन भी नहीं देती है, और हम हम तो बहुत दूर के हैं। हाँ, ये बात तो है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। बूढ़ी माँ की संपत्ति तो हमें छीननी होगी, और कौन सा वो अपने से देगी। सोचो सोचो सोचो, कुछ तो दिमाग लगाओ, कुछ ना कुछ तो करना होगा। सोच रहा हूँ। एक आइडिया आया है। क्या? बूढ़ी माँ की हो गई है उम्र, शरीर में ताकत बिल्कुल नहीं है। अगर हम एक बार बूढ़ी माँ को हटा सकें तो फिर सब तो हमारा हो जाएगा ना। और बूढ़ी माँ के पास कोई है भी नहीं, अगर है भी तो हम तो उसे भी चुप करा सकते हैं। क्या कहते हैं कैलाश बाबू? हाँ, ये तूने एकदम सही कहा। बूढ़ी माँ को इस दुनिया से ही हटा देंगे, फिर तो कोई रास्ते में है ही नहीं। सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। अब कोई हमें अमीर बनने से नहीं रोक सकता। ओ माँ, क्या राखी ने कहा कि तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, इसीलिए मैं देखने आ गया। ओ माधव, तू आया, अच्छा किया। हाँ ठीक तो हूँ, लेकिन उम्र हो गई है ना, ज्यादा चलने फिरने में परेशानी होती है। और कल रात को नदी के किनारे गई थी आदित्य से मिलने के लिए। वो नदी से इलिश मछली पकड़ता है। अच्छा। हाँ, इसलिए ज्यादा रास्ता तय करना पड़ा। अब शरीर थोड़ा कमजोर हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक हो जाएगा। राखी कुछ दिन तो तुम्हारे पास रहे, फिर उसकी सेहत ठीक हो जाएगी, फिर वो घर चली जाएगी। नहीं नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं। राखी आई थी देखने, ये भी अच्छा है। मैं अकेले ठीक हूँ, ज्यादा लोग रहें तो मुझे परेशानी होती है। अब तो हंसते हंसते बात कर रही हो, पता नहीं भविष्य में क्या होगा। और तुम्हारी इस संपत्ति पर कई लोगों की बुरी नजर है, ये तो तुम जानती ही होगी, है ना? ऊपर वाले का आशीर्वाद है, वो हमें बचाएगा, चिंता मत करो। आओ तुम लोग। हाँ ठीक है, चलो आते हैं फिर। खुश रहो, है ना, हंसते रहो। क्यों नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। लीला बहन,
अरे ओ लीला बहन, घर में हो क्या? कौन? अरे बाहर तो आओ, तब तो समझ पाओगी। अंदर से बोलने से क्या होगा। आओ 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 बहन, बाहर आओ। ओ विक्रम बाबू, आओ, क्या चाहिए था? आदित्य नहीं है क्या बहन? नहीं, वो तो नहीं है। वो तो मछली पकड़ने नदी गए हैं। आप शाम को आइए, वो तब तक घर आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आदित्य से नहीं, मेरी जरूरत तुमसे है। मेरी क्या जरूरत है? अरे वो तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बूढ़ी माँ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लगता है पागल हो गई है, पागल। समझी? आज मेरे घर आई थी, क्या क्या बोल रही थी पता है, और हर एक चीज चुरा कर ले जा रही थी। अब वो तो मैं अच्छा आदमी हूँ, इसीलिए किसी से मैंने कहा नहीं, वरना गांव वाले तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं ऐसी हरकत पे। ऐसा? लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। कितना अजीब है। हाँ वही तो। अब तुम्हें नहीं बताया तुम्हारी बहन राखी ने? वो जानती है, उसका पति भी जानता है। क्या नाम था उसका? हाँ, माधव। अच्छा। देखो, थोड़ा ध्यान रखो उनका, नहीं तो कभी अकेले घर में क्या करेंगी वो। आग पानी ये सब भी तो है ना, कुछ हो जाए तो कौन जानेगा। देखो देखो, ठीक से रहो, ठीक है? चलो अब मैं चलता हूँ, समझाने आया था। ठीक है, ध्यान रखूंगी। क्या हो गया दीदी? अब हम किसे माँ कहकर बुलाएंगे दीदी? मत रो, मुझे तो इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा। कैसे हुआ ये सब? जानती हो, मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रही। लगता है ये सब सपना है। अभी माँ उस जलती हुई आग में से बाहर आकर हमें गले लगा लेगी। कैसे लगी ये आग? क्यों कल मैं माँ के पास नहीं रुकी? क्यों नहीं रुकी मैं और वो कह रहे थे कि माँ को यहीं रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन माँ ने किसी की एक न सुनी। अब क्या होगा हमारा? कैलाश बाबू, देखा? कल रात की हमारी योजना सफल रही। अब सब इसे हादसा समझ रहे हैं, लेकिन ये तो हम जानते हैं ना कि ये आग कैसे लगी है। हाँ, कल रात पूरे घर में केरोसिन छिड़क कर माचिस से आग लगा दी। बस पल भर में पूरा घर जलकर खाक हो गया और बूढ़ी माँ भी मर गई। अब तो रास्ता साफ है, अब कोई हमें इस संपत्ति को छीनने से नहीं रोक सकता। हाँ, चलो अब मजा लेते हैं। यहाँ रोने धोने से क्या फायदा, मुझे भी दुख हो रहा है, समझ रहे हो ना? चलो 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 चलो। बड़े अच्छे अभिनेता हो भाई। चलो, आज तो बहुत मजा आया, अब जाके और मजे करते हैं। चलो। लीला, मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए खाना बना देना, ठीक है? क्योंकि क्या है ना कि आज दोपहर में घर वापस नहीं आऊंगा, मछली बेचकर सीधा रात में ही वापस आऊंगा, है ना? लीला, अरे लीला, क्या हुआ? सुन रही हो क्या? अरे लीला, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, क्या हो गया? आश्चर्य है, मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। लीला, अरे ओ लीला, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। ओहो, तुम पुकार रहे थे, मैं सुन नहीं पाई। क्या कहना है, बोलो। अरे क्या कहूँ, मैं तो काफी देर से तुमसे बात कर रहा था। क्या तुमने कुछ सुना कि मैंने क्या कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। मुझे कहीं ले चलो, नहीं तो मैं भी अपनी माँ की तरह मर जाऊंगी। मेरी माँ कितनी तकलीफों में मर गई। तुम एक दिन में सब कुछ भूल गए हो। अब तुम काम पर जा रहे हो। मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी? अगर तुम घर से निकल गए तो मैं घर में आग लगा दूंगी, बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम शांत रहो, है ना? शांत रहो, मैं काम करके आता हूँ, फिर इस बारे में बात करते हैं। जल्दी आना। गांव वाले सही कहते थे, लीला सचमुच मानसिक रूप से टूट चुकी है। वो पागल होने के रास्ते पर है। अब मैं उसके साथ कैसे रहूं? क्या हो गया समझ ही नहीं पा रहा हूं। दीदी, घर पर हो?
हाँ रे बहन, आजा, घर में ही हूँ। क्या हुआ दीदी, तेरी हालत ऐसी क्यों हो गई है? क्या कुछ हुआ है? और जमाई बाबू कहाँ हैं? क्या आज भी जमाई बाबू काम पर चले गए, तुझे अकेला छोड़कर? हाँ रे बहन, मुझे अब इस घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा दम घुट रहा है। मुझे कहीं ले चल बहन, नहीं तो मैं भी माँ की तरह मर जाऊंगी। ये क्या बोल रही हो दीदी? मैं जानती हूँ कि तू अंदर से बहुत दुखी है, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें इसे स्वीकार करना ही होगा और फिर इसके साथ ही हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। तू ऐसे टूट मत। लेकिन जमाई बाबू को तो आज काम पर नहीं जाना चाहिए था, तुझे अकेला छोड़कर। वो मुझे पागल समझता है, जैसे बाकी सारे गांव वाले सोचते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ। जानती हो बहन, मुझे लगता है वो अब मेरे साथ रहना नहीं चाहता। अब तुझे इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुझे संभाल लूंगी दीदी। अब तू रो मत। विक्रम बाबू, अरे विक्रम बाबू सुनिए, एक बात। अरे अब ये क्यों बुला रहा है? कहीं शक तो नहीं कर लिया इसने? परेशानी है ये और कुछ नहीं। बुढ़िया मर गई फिर भी चैन नहीं इन लोगों को। अरे विक्रम बाबू, मैं आपको पुकार रहा हूँ, क्या आप सुन नहीं रहे क्या? क्या हो गया? अरे अरे नहीं 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 नहीं, बताओ बताओ माधव, क्या कहना चाहते हो बताओ। अरे मैं कह रहा था कि आप और कैलाश बाबू उस रात, यानी कि जिस रात बूढ़ी माँ के घर में आग लगी थी, उस समय पास में थे। मैंने गांव वालों से सुना। तो क्या आप लोगों ने कोई आवाज सुनी या आग लगने के वक्त कुछ समझ में आया क्या? या बूढ़ी माँ की चीखें भी सुनाई नहीं दी आप लोगों को? नहीं 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 नहीं, हम तो अपना काम कर रहे थे भाई, हम कैसे सुन सकते हैं? कुछ भी कहते हो। और ये गांव वालों का क्या लगा रखा है? गांव वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं, हम कहाँ थे, हम ये थे वो थे। वैसे हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। बिल्कुल एक नंबर के बेवकूफ हो। बूढ़ी माँ के मरने से पहले तुम्हारा पूरा परिवार ही पागल हो गया है। समझ नहीं आता, कुछ भी गांव वालों का सुन के मेरे पास चले आते हैं। अच्छा अब मैं जाता हूँ, बहुत काम है। अरे अरे रुकिए रुकिए, मुझे एक बात और पूछनी थी। अरे बाद में चलो, बाद में आते हैं। मुझे लगता है कि विक्रम बाबू मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कैलाश बाबू से बात करनी होगी, जानना होगा कि असली सच क्या है। अरे सुनो कैलाश बाबू, कल माधव ने मुझसे अचानक बहुत सारे सवाल किए। मुझे लगता है कि उसे हमारे बारे में शौक हो गया है। कुछ गांव वाले हमें उस रात बुढ़िया के घर के सामने देख रहे थे। ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो गई। हाँ। ओ, तो अब क्या करना होगा हमें? जल्दी से बूढ़ी माँ के घर की जमीन हमें हथियानी होगी। सुनो, तुम अभी गांव वालों को इकट्ठा करो, आज ही ऐलान कर दूंगा कि बूढ़ी माँ की जमीन मेरे नाम होगी। जल्दी करो। ठीक है, मैं अभी सबको लेकर आता हूँ। सारे गांव वालों से मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप सभी से कुछ समय मांग रहा हूँ। मुझे एक जरूरी घोषणा करनी है। सुनिए, ये जो बूढ़ी माँ आग में जलकर मर गई हैं, इसका कोई बेटा नहीं है, सिर्फ 2 बेटियां हैं। और हमारे गांव में लड़कियों को कोई संपत्ति नहीं मिलती है, और उनकी माँ ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। इसीलिए ये सारी संपत्ति मेरे नाम होगी। नहीं 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 नहीं, आप लोग गलत मत समझिए, मेरा नाम ही रहेगा। लेकिन इस जमीन पर हम फसल उगाएंगे और भी काम करेंगे, ताकि सभी गांव वालों का भला हो, समझे? तो कुल मिलाकर ये सबके भले के लिए है। हाँ, ये सही रहेगा विक्रम बाबू। आपने सभी गांव वालों का ध्यान रखा, इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हाँ, मैं जल्द ही सारी संपत्ति अपने नाम कर लूंगा और काम शुरू करूंगा। आप सब भी अब जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज मैं इलिश बना रही हूँ, लेकिन जो इसे सबसे ज्यादा पसंद करता था वो अब मेरे साथ नहीं है। माँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जहाँ भी हो खुश रहो। जानती हो माँ, सुना है विक्रम तुम्हारी जमीन अपने नाम करना चाहता है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी मौत कोई हादसा नहीं थी। विक्रम और कैलाश ने मिलकर जरूर कुछ किया है। मुझे उनसे सच उगलवाना ही होगा, लेकिन कैसे? हाँ, इस इलिश से। हाँ, इस इलिश से ही मैं उनसे सब उगलवाऊंगी। अब विक्रम बाबू के घर जाकर उन्हें बुलाती हूँ। विक्रम बाबू घर पर हैं? अरे लीला भाभी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? असल में माँ के मरने के बाद मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं है। माँ की जमीन अब आप ले रहे हो। अब से आप ही वहाँ के मालिक होंगे। और जानते हो, माँ इलिश खाना बहुत पसंद करती थी, तो सोचा उस संपत्ति को लेने से पहले आप मेरे हाथ की इलिश खाकर जाएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे तुम पागल हो क्या? क्या तुम फिर से खाना बना सकती हो? हाँ, पागल भाभी के हाथ का खाना तुम और कैलाश बाबू खा लेना। मैं आती हूँ। हाँ, ठीक है, हम चलते हैं। लीला का तो दिमाग ही चला गया है। पागल के हाथ का खाना खाकर आना पड़ेगा, और इसीलिए तो शुभ होता है। हाँ। अरे लीला भाभी, कहाँ खाना तैयार हुआ है? हम तो आ गए तुम्हारे हाथ का इलिश मच्छी खाने के लिए। हाँ, आओ आओ, सब तैयार है। आदित्यदा, अच्छी मच्छी लाए हैं ना? बर्फ में रखा मच्छी तो नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ताजी मच्छी है। बैठो, मैं अभी सब कुछ लाती हूँ। जमकर खाएंगे आज। हाँ। ये लो, खाना शुरू करो। हाँ, क्या पकाई है ये पागल औरत, कौन जाने। अच्छा ही है, अब ज्यादा मत सोचो, आने तो दो। आ हा 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 आ हा 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 हा, क्या स्वाद है! वाह 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 वाह। आ हा 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 हा। सच में भाभी, आपने जो इतना अच्छा खाना बनाया है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब से मैं अक्सर यहीं आऊंगा आपके हाथ की बनी ये इलिश मच्छी खाने। आ हा 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 हा, शानदार शानदार। अच्छा हुआ इस बूढ़ी को मैंने मार दिया। अगर आग में जलकर नहीं मरती तो ये खाना कहाँ मिलता? क्या कहते हो कैलाश बाबू? हाँ बिल्कुल। मुझे पता था इन्होंने ही मेरी माँ को मारा है, और राखी और माधव भी इधर हैं। ये लोग तो सब कुछ सुन ही रहे हैं। कितनी भयानक घटना है। कोई इंसान केवल संपत्ति के लालच में किसी को मार सकता है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हम तो सीधे साधे लोग हैं राखी। हमें 3 टाइम का खाना मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। हमें कोई लालच नहीं है। पर जो लोग थोड़ा अमीर होते हैं वो और भी अमीर बनने के लिए ये सब करते हैं। उनके लिए ऐसा कोई काम नहीं वो जो कर ना सकें। सिर्फ पैसे की लालच में होते हैं वो किसी को भी मारने से नहीं चूकते हैं। देखो, बहुत से गांव वाले आ गए हैं। आप लोग थोड़ा मेरी बात सुनिए। मेरी माँ आग में जलकर मर गई थी। हम सब ने सोचा कि ये एक हादसा है, लेकिन नहीं, मेरी माँ को विक्रम और कैलाश ने मारा है, सिर्फ संपत्ति के लालच में। आप तो जानते ही हो कि विक्रम कैसे बार बार धोखा देकर गांव वालों की संपत्ति अपने नाम कर लेता है। इस बार भी वही किया। हाँ, अब हमें आपकी मदद चाहिए। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि इस साजिश के खिलाफ पंचायत बैठनी चाहिए। अरे कैलाश बाबू, कैलाश बाबू, कैलाश बाबू, कहाँ हो? अरे अरे अरे, क्या हो गया? तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो?
अंदर आओ, अंदर आओ। अरे आफत हो गई, लीला ने हमारी साजिश जान ली है और अब हमारे खिलाफ साजिश कर दी है। साजिश? लेकिन कैसे? वो तो पागल है, वो और क्या कर सकती है हमारा? अरे तुम समझ नहीं रहे, लीला ने हमें खाने के लिए बुलाया था, ये साजिश थी हमें फंसाने के लिए। हाँ। ओ, मतलब ठीक से बताओ, कहना क्या चाहते हो तुम? जब मैं लीला के घर से बाहर निकला तो सुना कि पूरे गांव वाले हमारे घर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि मैंने और तुमने मिलकर बूढ़ी को आग से जलाकर मारा है। लीला ने हमें इलिश मछली खिलाने का बहाना बनाकर सच्चाई जान ली है। हाँ, और अब पूरे गांव वाले नाराज हो गए हैं क्योंकि हमने उनकी जमीन हड़प ली है, मतलब बूढ़ी की, और अब हमको मार डालना चाहते हैं। इसीलिए अब वो हमें छोड़ेंगे नहीं। हमें इस गांव को छोड़कर भागना होगा कैलाश बाबू, जितना जल्दी हो सके हमें इस गांव से भाग जाना चाहिए। हाँ। ओहो, ये क्या कह रहे हो? अचानक से ये कैसे हो गया? चलो तो फिर देर ना करो, चलो चलो भागते हैं यहां से। अरे तुम्हारे पास तो कोई समझ ही नहीं है, क्यों इलिश मछली खाते हुए सारी सच्चाई बता दी? बड़ी होशियारी में बताई थी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें रोकूं। अरे अब खुद को दोषी ठहराकर कुछ नहीं होने वाला, गांव से भागना होगा, नहीं तो गांव वाले हमें मारकर खत्म कर देंगे। जल्दी चलो। हाँ 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 हाँ, जल्दी दौड़ो। अरे रुको 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 रुको, भागे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? इंसान को मारकर और जमीन हड़पने के बाद इतनी आसानी से यहाँ से भागने की सोच रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। एक निर्दोष इंसान को मारना कितना बड़ा अपराध है, आज ये मैं तुम्हें बताऊंगा, और पूरा गांव भी। देखो, हमसे गलती हो गई, ये काम हम फिर कभी नहीं करेंगे। हम सबकी जमीन लौटा देंगे, लेकिन हम पर दया करो, हमें छोड़ दो। और मेरी सास का क्या? तुमने तो उसे जलाकर मार दिया, क्या उसे लौटा के ला सकते हो क्या? बताओ। अब मैं कह रहा हूं ना कि हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो। अब हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। अरे मारो इनको, मारो मारो सालों को, मारो, पूरे गांव से निकाल देंगे, मारो साले को, मार। लीला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा था। गांव वालों की बातों में आकर मैंने तुम्हें पागल समझा था। इसकी वजह से मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तो सीधी सादी हूँ, इसलिए सबने मुझे गलत समझा और मुझे दूर कर दिया। कोई बात नहीं, मेरी दीदी सीधी होने पर भी सबसे बुद्धिमान है। मेरी दीदी का दिल बहुत अच्छा और साफ है, इसलिए वो बुरा नहीं सोच सकती। इसलिए आज उसने हमें हमारी माँ के हत्यारे के बारे में बताया। अगर वो नहीं होती तो हम कभी भी इस मौत का रहस्य हल नहीं कर पाते और माँ की आत्मा को भी शांति नहीं मिल पाती। हाँ राखी, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस दुनिया में तुम्हारी दीदी वास्तव में एक बहुत अच्छी इंसान है। मुझे माफ कर दो लीला। बहुत पहले मैंने माफ कर दिया था। अब हम और सभी गांव वाले खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी सकेंगे। हाँ लीला, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण ही मुमकिन हो पाया है। धन्यवाद लीला, धन्यवाद।